इधर दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने में जरूर वक्त है, लेकिन चुनावी फिजा गरमाने लगी है। बीजेपी ने पिछले दिनों दिल्ली में अपराध की बढ़ती घटनाओं के लिए घुसपैठियों को जिम्मेदार ठहराया था। अब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। एलजी ने विशेष अभियान चलाकर 2 महीने के भीतर अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने को कहा है। घुसपैठियों के खिलाफ समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के लिए भी एलजी ने निर्देश दिए हैं। तो एलजी ने मुख्य सचिव को और दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं उन्हें चिट्ठी लिखकर बाकायदा यह निर्देश दिया है कि घुसपैठियों के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई हो। और दीपक रावत हमारे साथ मौजूद हैं इसी खबर पर और ज्यादा विस्तार से आप तक को जानकारी पहुंचाने वाले हैं। दीपक, इस मामले में जो चिट्ठी भेजी गई है एलजी की तरफ से, उसमें क्या कुछ बातें और कही गई हैं? कुछ अंदर खाने से और पता चल पा रहा हो तो बताइए। देखिए अखिलेश, सीधे तौर पर इस बार अगर एलजी ने कह दिया है दिल्ली पुलिस को क्योंकि इसको लेकर आपको जल्द से जल्द टीम गठित करनी है और ये तमाम टीमें जो हैं वो 2 महीने के अंदर उन तमाम लोगों को चिन्हित करेगी जो लोग गलत तरीके से, इलीगल तरीके से इस देश में रह रहे हैं, खासतौर पर दिल्ली में रह रहे हैं, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर वोटर आई कार्ड भी बना लिया है, आधार कार्ड भी बना लिया है। उन तमाम लोगों को पॉइंट करने के बाद उन्हें देश से बाहर करने की भी बात कही गई है। और अब ये जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने कुछ टीमें भी गठित कर ली है जो जल्द ही कार्रवाई भी शुरू कर देगी। यानी कि चुनाव से पहले ये मुद्दा और बड़ा होने वाला है और ज़्यादा गरमाने वाला है, क्योंकि यही मुद्दा जो है बीजेपी पिछले लंबे समय से उठा रही है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने मुद्दा उठाया था कि जो अरविंद केजरीवाल सरकार रही है दिल्ली में, उन्होंने जो इलीगल तरीके से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, खासतौर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या, उनको बसाने का काम किया, उनको फर्जी दस्तावेज के आधार पर वोटर आई कार्ड दिया ताकि वो अरविंद केजरीवाल के एक तरीके से वोट कैडर में शामिल हो सकें। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी इस पर लगातार पलटवार कर रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज सुबह ही एबीपी न्यूज़ को बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की बात वो कह रहे हैं उनके दावे में कोई हकीकत नहीं है। बॉर्डर पार कर अगर ये लोग देश में आ रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, क्योंकि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर वहाँ से अगर कोई इलीगल तरीके से एंटर कर रहा है तो ये उन्हीं पर सवाल खड़े करता है। दूसरा उनका कहना है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था जो है वो कभी भी दिल्ली सरकार के पास नहीं रही है, या तो वो उपराज्यपाल के पास है या केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो ऐसे में अगर वो लोग इलीगल तरीके से यहाँ पर रह भी रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई अब तक गृह मंत्रालय ने क्यों नहीं की, उपराज्यपाल ने क्यों पुलिस कमिश्नर को पहले कार्रवाई करने के लिए नहीं कहा, अब चुनाव के समय में इस तरह की बातें क्यों की जा रही है। तो दोनों पार्टियां जो है अपने अपने तरीके से इस बात को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है दीपक, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल जारी है और इसी से जुड़ी एक और खबर है। दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी आज अपनी स्थिति साफ करेगी। दोपहर 1:30 बजे आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज ही अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में यह कह चुके हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावनाएं नहीं हैं। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी पर की जाएगी आम आदमी पार्टी की तरफ से। इंडिया गठबंधन की कमान को लेकर ममता बनर्जी को सौंपने की बात चल रही है, क्योंकि आप भी स्टेक होल्डर हैं, तो आपसे भी पूछा गया, आपसे भी बातचीत हो रही है क्या, और आपका क्या है इस पर कहना? हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है। जब इंडिया गठबंधन की बैठक इस बारे में होगी तो हम लोग अपनी राय वहां पर रखेंगे और उसके बाद फिर आपको जानकारी देंगे। इसके बारे में अभी कोई बाहर बात करना ठीक नहीं है, समय आने पे अपनी बात। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।